हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज शुरू करते हैं एक टॉपिक जिसका नाम है पार्टनरशिप, यानी कि हिंदी में जिसे हम साझेदारी बोलते हैं। चाहे एक ये ऐसा टॉपिक है जो कॉमर्स वाले जो बच्चे हैं उनको ऐसा लगा होगा कि चलो हमारा कोई तो टॉपिक एक आ गया, तो यहां पर हम लोग उस टॉपिक को ही पढ़ेंगे लेकिन मैथ्स के तरीके से पढ़ेंगे और यहां पर सारा चीज मैथमेटिकल यूज होता है। अब जैसे एक टर्म इससे रिलेटेड आप देखते होंगे, क्या होता है फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप मतलब ये फ्रेंड प्लस शिप में, यानी कि फ्रेंड्स के बीच का जो बॉन्ड होता है वही फ्रेंडशिप होता है। यहां पर वही चीज क्या हो जाएगा पार्टनर के बीच। अब पार्टनर क्या होता है वो चीज समझते हैं। देखो, अगर कहीं भी कोई एक बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो वो दो तरीके से होता है, या तो वो ओनरशिप होगा यानी कि एक इकलौता मालिक होगा उसका, या हो सकता है कि वो पार्टनरशिप में होगा यानी कि उसके दो या दो से अधिक मालिक होंगे और उनका अलग अलग अपना शेयर होगा। तो इस तरह के ही क्वेश्चंस के लिए हमारा ये टॉपिक है पार्टनरशिप, जहां पर दो या दो से अधिक मालिक आपको मिलेंगे। तो अब एक चीज यहां पर यह समझना होगा कि अगर आप कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं तो सबसे पहले किस चीज की जरूरत पड़ती है? पैसे की। पैसे की जरूरत पड़ती है। कॉमर्स वाले उसको कैपिटल बोलते हैं लेकिन मैथ्स वाले उसको बोलेंगे इन्वेस्टमेंट। यहां पर बोला जाएगा क्या? आपका इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट होगा, यानी कि इन्वेस्टमेंट को हिंदी में बोलेंगे निवेश, यानी पैसे निवेश किए जाएंगे। अब अगर पैसा आपने इन्वेस्ट कर दिया, लगा दिया, तो क्या आपको तुरंत ही फायदा होना शुरू होता है? नहीं, आपको समय देना पड़ता है और उसके लिए नीड होती है किसकी? वही टाइम की। तो आपको टाइम भी यानी कि समय भी देना पड़ेगा और समय देने के बाद आपको यहां पर मिलेगा प्रॉफिट, जिसको बोला जाता है प्रॉफिट ऑफ शेयर। इसको बोला जाता है क्या? प्रॉफिट ऑफ शेयर। यानी कि हिंदी में बात करें तो ये हो जाता है आपका हिस्से का लाभ। ये हिस्से का लाभ होता है। अब यहां एक और टर्म आता है जिसके जिक्र हम लोग लास्ट में करेंगे, जो होता है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट यानी कि सकल लाभ, इसको बोलेंगे सकल लाभ। ठीक है, तो ये आपके टर्म्स होते हैं। यहां पे चार टर्म। ये पैसा जो आपने लगा दिया, कितने समय के लिए लगाया, तब जाके कहीं आपको प्रॉफिट होगा, और फिर ये ग्रॉस प्रॉफिट की जिक्र में थोड़ी देर बाद वहां पे करूंगा। अब चलिए, यहां पर क्या होता है कि होता तो एक ही तरीका है सॉल्व करने का, लेकिन मैं थोड़ा स्प्लिट करके उसको बताता हूं। और स्प्लिट करके कैसे बताता हूं? जब ये मान लिया जाता है कि टाइम, जो पहला केस में बना दिया कि टाइम कांस्टेंट है, यानी कि दोनों ही पार्टनर एक बराबर समय के लिए अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कि ए और बी दोनों के दोनों 12 मंथ्स के लिए ही इन्वेस्टमेंट किए हैं, लेकिन इनके इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस है। सपोज ये 8,000 करते हैं इन्वेस्टमेंट, जबकि ये 12,000 इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो सीधा बात, अगर आपसे पूछा जाएगा कि अगर प्रॉफिट होगा साल के अंत में तो किसे ज्यादा पैसा देना चाहिए प्रॉफिट में? तो सीधा बात, कौन है? बी ज्यादा पैसा लगा रहा है तो ज्यादा पैसा ये कमाएगा भी। तो अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो देखो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से 4 से ये हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा 3, यानी 2:3 के रेशियो में ही ये प्रॉफिट शेयर करेंगे अपना। इसी को बोला जाता है प्रॉफिट ऑफ शेयर। तो सीधा बात, एक चीज यहां से और आया कि अगर किसी भी क्वेश्चन में प्रॉफिट का रेशियो और इन्वेस्टमेंट का रेशियो इक्वल है, दैट मीन्स कि वो एक बराबर टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट किए होंगे। ये चीज ध्यान देना, बड़े क्वेश्चन में काम आता है ये, कि अगर टाइम की बात करें ना, तो यहां पे क्या, प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट दोनों का रेशियो अगर इक्वल है तो टाइम भी इक्वल ही होगा। सेम ऐसे ही एक और केस हम आगे बढ़ के चलते हैं, देखते हैं। सेकेंड केस, जब इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट होगा
इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट होगा, यानी दोनों के दोनों, जैसे ईच 15,000, दोनों के दोनों 15,000 ही अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ए और बी के बीच टाइम का डिफरेंस हो सकता है। जैसे ये 10 मंथ्स के लिए करेगा, ये 12 मंथ्स तक। मैं यहां प्रॉफिट की बात करूंगा तो आपको दिखेगा कि ये 5:6 बन जा रहा है कैंसिल आउट करके, क्योंकि जिसका पैसा जितने ज्यादा टाइम तक के लिए यूज होगा वो उतना ही फायदा कमाएगा। तो ये हो जाएगा 5:6। अब यहां से एक और आया कि प्रॉफिट का रेशियो और टाइम का रेशियो अगर सेम है, इसका मतलब कि इन्वेस्टमेंट भी उन दोनों का सेम ही होगा। चलिए लास्ट इसका, अगर दोनों के दोनों वैरी करते हैं, जनरली आपको यही देखने को मिलता है, बोथ वैरी। तो ए और बी, यहां मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर लेता हूं। सपोज ये 9,000 लगा रहा है और ये आपका लगा रहा है 15,000, एक 9,000 एक 15,000। टाइम की अगर मैं बात करता हूं तो ये 10 मंथ्स और ये 12 मंथ्स। अब तरीका क्या होता है, देखो एक चीज और, ये फॉर्मूला वगैरह नहीं होता है, बस इतना समझो कि ये 9,000 इसका यूटिलाइज हुआ है कितने तक, 10 मंथ्स तक। ये प्रॉफिट का वैल्यू नहीं देता है, ये भी चीज ध्यान रखना। सिर्फ यहां से प्रॉफिट का रेशियो ही निकाला जा सकता है, वैल्यू बिल्कुल नहीं निकाली जा सकती इधर से। वो कब निकाला जाएगा वो मैं बताता हूं। अब ये 15,000 यूज हुआ है 12 मंथ्स तक, कैंसिल आउट किया जा सकता है 30 से, ये आपका 30 हो गया, ये 30 से ये 30 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब ये और भी कैंसिल आउट हो सकता है, देखो 2 से ये 6, 2 से ये 5, 5 से ये 3, और ये आपका हो जाएगा 3 से कैंसिल आउट होगा, कितनी बार 2, 3 से ये 3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 1:2 दिख रहा है। और ऐसे भी दिख रहा है कि 10 × 9 करते 90, तो 15 × 12 करते 180, तो 1:2 ये हो जाएगा ए और बी का प्रॉफिट का रेशियो। अब यहां से क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि इफ टोटल प्रॉफिट इज कितना 30,000, तो 2 + 1 3 बराबर 30,000 के, यानी कि ये 10,000 ये 20,000। या हो सकता है कि प्रॉफिट ऑफ बी इज 10,000 मोर देन प्रॉफिट ऑफ ए, तो यहां से डिफरेंस कितने का है 1 का, 1 बराबर 10,000, तो ये 10,000 वो 20,000। तो ऐसे ही ये आराम से सॉल्व होता है। एक पोर्शन जिसकी मैं जिक्र किया था क्या, ग्रॉस प्रॉफिट, उसको समझते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट को समझते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट है क्या, सकल लाभ है क्या। अब देखो मैं अगर सकल लाभ की बात करूं तो उसके लिए एक चीज और समझना होगा कि पार्टनर जो है हमारे, पार्टनर एक तरह के नहीं होते, यहां 2 तरह के पार्टनर होते हैं स्पेशली। एक पार्टनर होता है सेकंड वाला, जिसको बोला जाता है स्लीपिंग पार्टनर। अब स्लीपिंग पार्टनर का मतलब ये नहीं कि जो सोता रहे, स्लीपिंग पार्टनर का मतलब यहां से समझ में आएगा कि अगर एक एक्टिव है तो दूसरा स्लीपिंग पार्टनर होगा। अगर आपका एक एक्टिव है, ठीक है, तो यह आपका हो जाएगा एक्टिव पार्टनर और एक हो जाएगा स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर का मतलब अब समझ में आ जाएगा। एक्टिव पार्टनर का मतलब हुआ कि एक ऐसा पार्टनर जो कि पैसा भी इन्वेस्ट कर रहा है और साथ साथ काम भी करता है, ऑफिस संभाल रहा है, मैनेजमेंट संभाल रहा है, लेकिन ये पार्टनर सिर्फ पैसा दे रहा है, वो देखने तक नहीं आ रहा है ऑफिस। ऐसे ही पार्टनर को स्लीपिंग पार्टनर बोला जाता है, जो सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करता है लेकिन वो वर्क नहीं करता है। तो ऐसे में जो वर्क कर रहा है उसको कुछ एक्स्ट्रा मिलना चाहिए, या तो उसे सैलरी दे दो या फिर प्रॉफिट में एक शेयर दे दो, और जनरली शेयर ही दिया जाता है। तो वहां अगर मैं बात करूं, ये मान लो ए है, ये आपका बी है। अब होता क्या है कि जो प्रॉफिट हमारा टोटल, मतलब सबकी सैलरी वगैरह देने के बाद, इन दोनों को छोड़ के जो सबकी सैलरी दे दिए, रेंट दे दिए, इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी बिल दे दिए, जो भी एक्स्ट्रा जितने खर्च आते हैं सब पे करने के बाद जो पैसा बच के आता है उसी को ग्रॉस प्रॉफिट बोला जाता है। ग्रॉस प्रॉफिट बोला जाता है। अब ग्रॉस प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं, मान लेते हैं कि 100 होगा, तो इसमें सीधा बात एक्टिव पार्टनर क्या करेगा कि चूंकि ये मैनेजमेंट संभाल रहा था, तो ये मैनेजमेंट के लिए कुछ शेयर तो ले लेगा।
अब उस 100 में से इसने क्या बोला, कैसा है, मैं अगर काम करता हूं तो 100 में से 20% मेरा। अब अगर 20% उधर गया तो यहां बचेगा प्रॉफिट ऑफ शेयर, और प्रॉफिट ऑफ शेयर कितना, 100 में से 20 गया 80। अब यही 80 डिवाइड होगा किस में, एक्टिव पार्टनर में और स्लीपिंग पार्टनर में। तो ध्यान रखना, कभी भी अगर एक्टिव पार्टनर स्लीपिंग पार्टनर वाला क्वेश्चन आएगा तो आपसे ऐसा बोल के नहीं आएगा कि वो स्लीपिंग पार्टनर है, सीधा सा बोलेगा कि ये आपका मैनेजमेंट संभालता है। आपको वहीं से समझ जाना होगा कि एक्टिव पार्टनर है, और वो ग्रॉस प्रॉफिट में से पहले ही अपना शेयर ले लेगा, कौन सा, मैनेजमेंट के लिए, उसके बाद जाके उनका प्रॉफिट शेयर डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो चलिए, ये था आपका अभी तक का थ्योरेटिकल पार्ट। हम लोग चलते हैं अब क्वेश्चंस की तरफ। बहुत ही आसान से और इजी से क्वेश्चन से आराम से सॉल्व हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। अजीत एंड भानु starts a business by investing 4,500 and 13,500 respectively. Find the profit of Bhanu after 1.5 years. If difference between profit of Ajit and Bhanu is कितना है, 6,840। सिंपल सा, टाइम क्या है, दोनों का ही इक्वल है, सीधा बोला है ना। फाइंड द प्रॉफिट ऑफ भानु आफ्टर 1.5 ईयर्स। अगर जिक्र ही नहीं है कि अजीत कितने तक किया है तो वो बराबर किए होंगे। तो यहां से अजीत और भानु अगर देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट दिया हुआ था 4,500 और 13,500, ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। कितनी बार में, 1:3। डिफरेंस कितने का है, 2। देखो यहां डिफरेंस दिया हुआ है 6,840 के बराबर, 1 हो जाएगा 3,420। पूछा किसका है, भानु यानी बी, तो बी की वैल्यू हो जाएगी 4 × 12, 10260। 10 कितना हो गया, 3 से करना था ना, 3 2 जा 3 4 जा, ठीक है, 10260 नहीं है, ठीक है, ये ऑप्शन आपका चलो ये ऑप्शन देख लेंगे। यहां पर आंसर से मतलब था अपना, तो आ गया कितना हमारा 10260। 10260 आपका ऑप्शन नंबर सी ये हो जाएगा सही। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। Chanchal and Dev jointly started a business. Chanchal invested 37.5% more than Dev. Find the share of Dev in the annual profit of 39,900. रोल किसका है, इसी का। तो 37.5% की वैल्यू कितनी आ जाती है, 3/8। परसेंटेज में हम लोग पढ़े हुए हैं, बाकी ऐसे हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे आप तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 75/2 हो जाएगा, फिर कैंसिल आउट करके वापस से सॉल्व किया जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका। अब यहाँ 2 है, एक है चंचल और एक है देव। मोर देन देव यानी कि ये देव का है 8, तो चंचल हो जाएगा कितना, 11 और 8 आ गया। अब बोला है क्या, इन्वेस्टमेंट वगैरह की जिक्र है, टाइम का जिक्र नहीं है, टाइम बराबर ही है। तो फाइंड द शेयर ऑफ देव एनुअल प्रॉफिट, मतलब ओवरऑल। तो देखा जाए ओवरऑल कितना है, 19 की वैल्यू दिया है 39900। 1 की वैल्यू 19 2 जा 38, 19 1 जा 00। अब बोला किसका है, फाइंड द शेयर ऑफ देव, मतलब 8 × 2100, 8 दूनी का 16, 800। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ये एकदम बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, ऐसे ही सॉल्व आराम से किया जा सकता है। बस वही आपको रेशियो आता है, परसेंटेज आता है, तो पार्टनरशिप तो आता ही है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा आपके स्क्रीन पर। अकबर, बिरबल एंड चंपक स्टार्ट्स अ बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट ऑफ 78,700 रुपीज ईच। अकबर रिमेन्स इन पार्टनरशिप फॉर 15 मंथ्स। अच्छा, पार्टनरशिप में इन्वेस्टमेंट इन लोगों का इक्वल है, दिया हुआ है।
अब बोला क्या है, फॉर 15 months बीरबल फॉर 1.5 years एंड चंपक फॉर 2 years, देन फाइंड द प्रॉफिट ऑफ चंपक इफ टोटल प्रॉफिट इज 57,000। हो गया। इन्वेस्टमेंट अगर इक्वल है तो आप देखेंगे कि अकबर, बीरबल और चंपक 15 months, 1.5 years का मतलब हुआ 18 months और 2 year का मतलब हुआ 24 months। कैंसिल आउट हो जाएगा 3 से 5, 6 और 8। ओवरऑल देखा जाए तो ये कितना हो गया 19 की वैल्यू दिया हुआ है कितना 57,000। 19 या 57, 3000 हो गया। पूछा क्या है, फाइंड द प्रॉफिट ऑफ चंपक। चंपक ये रहे सी की वैल्यू हो गई 3000 इंटू 8 यानी कि 24,000। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। देखो बड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है, थोड़ा सा इसको समझो, देखो पढ़ो क्या दिया हुआ है। देयर आर 13 फ्रेंड्स ए बी सी एंड डी, सी डी, उसके बाद एल एंड एम दिया हुआ है एम तक, हु इन्वेस्टेड मनी इन सम बिजनेस इन द रेशियो ऑफ 1:2:3:4 इवन 13 तक, and the duration for which they invested the money is in the ratio of 13:12:10 ऐसे show on up to 1 respectively. Who will get the maximum profit at the end of the year? वर्ष के अंत में सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसको होगा? सबको बराबर, F को, M को या G को। देखो तरीका क्या होता है, अब या तो आप लिखो पहले तो ये लिख देता हूं A B C D E F G H I J K L M बरोबर। अब यहां मैं लिख देता हूं ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13 और उल्टा हो गया ऐसे 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 यही है। इसके बाद ये क्या है आपका इन्वेस्टमेंट, ये आपका है टाइम। प्रॉफिट की अगर बात करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 13, ये 12 टू जा 24, ये हो जाएगा 33, ये होगा 40 45 48 49, यहाँ से 48 45 40 33 फिर 24 और 13 सॉरी। सबसे ज्यादा कौन सा दिख रहा है, ये दिख रहा है 49, किसका है, जी का, यानी ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अब ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो जब भी इस तरह से दिया रहता है, अगर एक साइड से ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर एक और दूसरा डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो जो भी सबसे मिडिल वाला टर्म होता है, सबसे बीच वाला होता है, वही हमारा हाईएस्ट हो जाता है। जैसे अगर मैं 13 में बात करूं तो 13 में बीच में क्या होगा, 13 + 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि कौन सा आ जाएगा 7th, और 7 किसका होता है, जी का। रीजनिंग में आप लोग पढ़े होंगे, जी की प्लेस वैल्यू क्या हो जाती है 7। अच्छा वहीं अगर 12 होते तो क्या होता है, 2 हो जाता है। 12 डिवाइडेड बाई 2 करते तो एक तो 6th एंड 7th, तो 6 पर और 7 पे जो दोनों होंगे वही हो जाएगा, यानी कि F एंड G दोनों के दोनों हाईएस्ट पाएंगे उस केस में। तो इस तरह से वो शॉर्ट में हो जाता है, तुरंत ही सॉल्व हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। 3 पर्सन P, Q and R invest in a business in the ratio 5:6:4. If P and R invested for 1 year, then Q should invest for how many months if he wants to receive 25% of the total profit at the end of the 1 year? अब ये चीज आपको करना है, तो देखो P, Q, R कितना 5, 6 और 4 बराबर। अब हुआ क्या है, ये तो हो गया आपका क्या इन्वेस्टमेंट, ठीक है। मैं अगर टाइम की बात करूंगा, टाइम की अगर मैं बात करूंगा तो आपको यहां से नजर आ रहा होगा कि ये 4 है और ये 5 है।
तो ये तो दोनों के दोनों कितना किए हैं 12 मंथ्स तक, ये T मंथ्स तक किए हैं, बरोबर। अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो ये क्यों बोल रहा है कि मेरे को मांगता है 25%, यानी 1/4। तो अगर ये 1 हुआ तो ये दोनों मिल के P और Q दोनों मिल के कितना होना चाहिए था 3 होना चाहिए था ना। अब आप या तो ऐसे कर सकते हैं कि कितना, देखो 12 इंटू 5 और 12 इंटू 4, 12 इंटू अगर 5 करेंगे तो 12×5 = 60 और 12 इंटू 4 करेंगे तो 48, दोनों को जोड़ दो 108, यानी कि 3 की वैल्यू 108 है तो 1 की वैल्यू हो जाएगी, 3 से डिवाइड कर दो इसको, 3 और 6 36 हो जाएगा, 1 की वैल्यू 36, यानी ये वाले पार्ट पे यहां पर आना चाहिए था कितना 36, बस 6 T की वैल्यू निकाल देंगे, 36 में ही 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 मंथ ही आ गया, एक बिल्कुल आसानी से 6 मंथ आ जाएगा। एक और तरीका है, यहां पर आप ये देखेंगे, इसका क्या है 5 + 4 था ना 9, 9 किसकी वैल्यू थी, 9 वैल्यू थी आपके यहां पे 3 पार्ट का, इधर से 3 पार्ट का, तो 3 पार्ट अगर 9 के बराबर तो 1 पार्ट 3 के बराबर, यानी कि यहां से ये 3 आना चाहिए, तो 6 में किससे मल्टीप्लाई करें 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, तो 1/2 ईयर मतलब 6 मंथ्स आराम से आ जाएगा, तो वो एकदम शॉर्ट में आ जाएगा, जल्दी से आ जाएगा, यही वाला क्या 4 + 5 9 होता है, 9 अगर 3 रेशियो के बराबर तो 1 रेशियो की वैल्यू 3, अब 3 कब आएगा 6 में हाफ से मल्टीप्लाई, हाफ ईयर की बात करेंगे तो जो होता है 1/2 ऑफ 12, तो 6 आ जाएगा आंसर। एक अच्छा सा क्वेश्चन था ये। चलिए बढ़ते हैं, रंजीत एंड अमरजीत इन्वेस्टेड P and 3P respectively in a business. The time period of Ranjit and Amarjit is in the ratio 8:5. ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट भी दिया हुआ है रंजीत और अमरजीत का, वो P और 3P मतलब 1:3, टाइम भी दे दिया है 8:5, प्रॉफिट आ जाएगा 8 और 15 हो गया। इफ द प्रॉफिट शेयर ऑफ रंजीत इज 24,000, then find the total profit if they continue the business for कितना बोला है 3 more years. If the profit share of Ranjit is इतना कितने साल, 1 साल की बात किया गया है वो, तो 8 की वैल्यू 24,000 अगर होता है, 1 की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी 3,000, टोटल कितना है 8 + 15 23, अब 23 कितने 3 more years बोला है ना, टोटल प्रॉफिट 3 more years मतलब टोटल मिला के 4 years इंटू 3,000, ऐसा ही है। अब हम लोग यहां पर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये 12 इंटू ये हो जाएगा, तो 12 3 जा हो गया आपका 36, 12 2 जा और 12 2 जा हो जाएगा आपका कितना 24 और 3 7, तो यह हो जाएगा 2,76,000, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब ये आएगा, ये बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा यहां से 2,76,000। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां दिया हुआ ए बी एंड सी स्टार्टेड अ बिजनेस विद देयर इन्वेस्टमेंट्स इन द रेशियो 2:5:3। आफ्टर 6 months A invested the half amount more as before, B invested twice the amount more as before, and C withdraw 1/3 of his investment. Find the ratio of their profit at the end of the month. यहां बात किया जाए तो आपको दिखेगा कि पहले 6 मंथ कौन सा फर्स्ट, पहले 6 मंथ में हुआ क्या है, आपका जो रेशियो है ए बी और सी का वो है 2 5 और 3। सेकेंड 6 मंथ की मैं बात करूंगा, सेकेंड 6 मंथ की बोला है क्या, ए बोला है आपका क्या, ए इन्वेस्टेड दी हाफ अमाउंट मोर एज बिफोर, तो 2 का हाफ कितना होता है 1, तो 2
+1 अब 3 करने लगेगा। हाफ मोर मतलब सीधा बात 1.5 गुना। अब ये क्या बोला था, ट्वाइस मोर एज बिफोर, ट्वाइस मोर मतलब 2 गुना और ज्यादा, यानी कि 3 गुना, तो कितना 15। और ये 3 में से भी उसका 1/3, 3 का ही 1/3 निकाल लगा तो कितना बचेगा 2। बस बात खत्म, इतना ही था। अब सीधा बात, अगर टाइम इक्वल है तो हमें कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 6 से मल्टीप्लाई इधर भी करेंगे, 6 से इधर भी करेंगे, 6 कॉमन हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां आप सीधे सीधे ओवरऑल जोड़ देंगे तो 2 + 3 5, 15 + 5 20, और 2 + 3 आपका आ गया 5। यही है ना, कैंसिल आउट कर देंगे तो आ जाएगा 1:4:1, 141। ऑप्शन नंबर डी आपका आ जाएगा नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो यहां नन ऑफ दीज आ जाएगा क्योंकि ये विड्रॉ कर लिया है, तो अब 3 की जगह ये सिर्फ 2 ही इन्वेस्ट कर रहा है। यही चीज यहां पे बताया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो यहां पर दिया है उसी पैटर्न का क्वेश्चन है, लेकिन बस टाइम बदला है जो मैं वहां जिक्र किया था। तो ये सीधा बात 2, 5 और 3 सेम सारा चीज है। ये आपका है 4 मंथ्स बाद, मतलब यहां पर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इंटू 4 से। यहां अगर सेकंड की बात करें तो ये 3 था, देन ये 15 था, और ये भी आपका ये 2 था, यही था। यहां मल्टीप्लाई हुआ है किससे, 8 से, ये चीज हुआ है। अब आप अगर देखेंगे तो या तो मल्टीप्लाई आप ऐसे कर लीजिए, या बेटर है देखो 4 4 कॉमन हो जाएगा, और 2 को इनसाइड भेज दो इधर। इस 8 को अगर मैं बात करूं, देखो इसको हटा देता हूं, इस 8 को मैं अगर ऐसे लिख दूं इंटू 4 और इंटू 2, 4 4 कॉमन होगा, मतलब 2 इनसाइड वाले में कर देंगे तो 2 से होगा ये 6, ये 15 इंटू 2 हो जाएगा 30, और ये हो जाएगा आपका 4। अब ऐड कर दो 2 + 6 8, यह आ जाएगा 35, 3 और 4 7, तो 8 35 और 7, 8 35 और 7, नन ऑफ दिस, इसका भी ऑप्शन आया। तो यही आपको बस ध्यान रखना था। ऐसे केस में ये बिल्कुल आसान हो जाता है, या तो फिर 4 से आप मल्टीप्लाई कीजिए और फिर 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर ऐड करके उसको आगे बढ़ना होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपका रहा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, जहां दिया हुआ है ए इन्वेस्टेड 8,000 इन अ बिजनेस आफ्टर 4 मंथ्स, बी जॉइन हिम। यानी ए है, बी है, तो ए आपका कर रहा है 8,000, 4 मंथ्स के बाद बी ज्वाइन किया है, ठीक है। अब आफ्टर सम मंथ्स सी ऑल्सो ज्वाइन देम, नहीं पता। इफ सी इन्वेस्टेड 12.5%, 12.5% का मतलब 1/8, ठीक है। मोर देन बी, मतलब अगर ये 8A कर रहा है तो सी 9A करेगा, उससे एक ज्यादा करेगा। एट द एंड ऑफ द ईयर देयर प्रॉफिट रेशियो इज 24, 16 और 9। अब यहां देख लेते हैं जरा, ये तो 12 मंथ्स तक करेगा, ये 4 महीने अगर कम कर दिया जाए तो 8 मंथ्स तक ये करेगा, यही हुआ है ना, 4 मंथ्स तो 8 मंथ्स तक करेगा। अब यहां अगर मैं बात करूं तो ये T मंथ्स तक करेगा। ये है आपका टाइम और ये है प्रॉफिट। यहां है 24 और 16 और देन 9। एक चीज नजर आ रहा है, 12:8 और 24:16, ये दोनों का रेशियो क्या है, सेम। टाइम और आपका टाइम और प्रॉफिट का रेशियो अगर 2 का सेम है, किसका, ए और बी का, देखो 12:8 वही, और 12 × 8 मतलब सेम है। इसका मतलब साफ होता है कि ए और बी का इन्वेस्टमेंट भी सेम होगा, यानी 8,000 होगा। 8,000 अगर हुआ तो सी का इन्वेस्टमेंट तो ऐसे ही आ गया, क्योंकि 8 के बराबर ये है, तो वो कितना हो जाएगा 9,000। लो आ गया, 9,000 हो गया किसका, सी का इन्वेस्टमेंट। टाइम निकालना था, अच्छा 9,000 और 4 मंथ्स यही हो जाएगा। बाकी देख लेते हैं, टाइम निकाल लेते हैं,
तो ये 8a इंटू आपका क्या है 8 डिवाइडेड बाई है 9a इंटू टी बराबर है 16 बटे में 9। 9 से 9 गया, a से a गया, इससे ये कट जाएगा 2 बार में, 2 से ये 4, तो t इज इक्वल टू 4 मंथ्स आ गया। 9000 और 4 मंथ्स आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो गया। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था, कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा होता, लेकिन क्योंकि हमें तरीका पता था, जब स्टार्ट किए थे पार्टनरशिप तभी शुरू में ही ये था, बताया था मैं वहां पे कि जब किसी का भी प्रॉफिट का रेशियो और टाइम का रेशियो इक्वल है, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट इक्वल होगा। चलिए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। ये है आपका लास्ट क्वेश्चन जहां दिया है इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इज 3/4 ऑफ बी, इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इज 3/4 ऑफ बी, फिर बोला इन्वेस्टमेंट ऑफ बी इज 1/3 ऑफ सी, इन्वेस्टमेंट ऑफ बी इज 1/3 ऑफ सी। यहां तक हो गया। ये आप क्या कर सकते हैं यहां पर, हाँ, तो यहां से हो जाएगा ये 3, ये हो जाएगा 4 और ये हो गया 12, ये आ गया। ये क्या हो जाएगा इनका प्रॉफिट शेयर। अब आगे बढ़ते हैं। एंड दे गॉट 68,200 ग्रॉस प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर इफ सी टेक्स शेयर फॉर मैनेजमेंट, आ गया एक्टिव पार्टनर, फ्रॉम ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में सही लेगा, लेकिन कितना लेगा, विच इज इक्वल टू 1/4 ऑफ हिज प्रॉफिट, 1/4 ऑफ हिज, इसका। तो यानी कि मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं तो 12 का 1/4 किसका, 12 का, यानी कितना हो गया 3। तो इसका ओवरऑल कितना हो गया 3, 4 और 15, ये हो गया। अभी आप ऐड कर सकते हैं, तो ये 3 + 4 7 + 15 कितना आया, 22 की वैल्यू दिया हुआ है, 68200, 1 की वैल्यू हो जाएगी 3100। आपसे पूछा है क्या, फाइंड द टोटल शेयर ऑफ सी, यानी कि 15 की वैल्यू, तो 15 × 31, 15 एकम 15, 15 × 45, 46,500, 46,500 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ये था आपका ग्रॉस प्रॉफिट वाला क्वेश्चन जो कि मैं बताया था सबसे लास्ट में। तो इसके साथ ही ये टॉपिक आपका होता है फिनिश। आगे अभी हम लोग और मजेदार टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, और एक चीज ध्यान रखना, पूरा सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा। यहां पर पूरे अच्छे से हम लोग मैथ्स कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग पूरा हमारा जितना भी ये मिशन बैच का सेशन चल रहा है वो सब आप देखते रहो, लाइक करते रहो और शेयर करते रहो। ये देखो अभी के लिए नहीं, ये फ्यूचर में भी काम आएगा। जैसे सीजीएल के अलावा सीएचएसएल में काम आ जाएगा, इवन अर्थमेटिक वाला पोर्शन आपके बैंकिंग में भी काम आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट सिखाया जा रहा है और साथ ही साथ आपके क्वेश्चंस भी कराए जा रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए और सेशन को लाइक जरूर करना, शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।